नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही खास और भावनात्मक सफर पर निकलने वाले हैं, सीधे छत्तीसगढ़ के घने जंगलों, वहां की सौंधी मिट्टी और उन लोक धुनों के बीच जो कभी वहां की हवाओं में गूंजा करती थीं। आज हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की उस गहरी आदिवासी सांगीतिक विरासत की बात करेंगे जो दुर्भाग्य से अब धीरे धीरे खामोश होती जा रही है। हम खास तौर पे हुड़का, रुंजू और घुनघुना जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को समझेंगे और जानेंगे कि उनका सांस्कृतिक महत्व क्या था। सच मानिए, यह सिर्फ लकड़ी और बांस की कहानी नहीं है, ये एक पूरे समाज की धड़कन की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। कभी सोचा है कि किसी समुदाय की पहचान का आखिर क्या होता है जब उसकी पुश्तैनी धुनें हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं? देखिए, किसी भी आदिवासी या लोक समुदाय के लिए संगीत कोई टाइम पास या सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होता। ये उनके इतिहास, उनकी परंपराओं और उनके वजूद का एक जीता जागता सबूत होता है। जब ये वाद्ययंत्र खामोश होते हैं ना, तो सिर्फ एक धुन नहीं मरती, बल्कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी अपनी जड़ों से कटने लगती है। और यही वो डर है, यही वो सांस्कृतिक नुकसान है जिस पर आज हमें बात करनी है। इसी वास्तविकता को संस्कृति विभाग के शिविर की प्रशिक्षक राखी क्षत्रिय जी का ये कथन बिल्कुल सटीक तरीके से हमारे सामने रखता है। यहाँ किसी पर दोष मढ़ने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ये बस समय के साथ बदलते समाज का एक कड़वा सच है। आधुनिकीकरण के इस तेज रफ्तार वाले दौर में जहाँ रोज नया संगीत और नई तकनीकें आ रही हैं, वहाँ इन पुरानी धुनों की गूंज कहीं बहुत पीछे छूट गई है। आज की नई पीढ़ी का इन वाद्य यंत्रों से कोई खास परिचय ही नहीं रहा। तो आइए इस सांस्कृतिक कहानी के पहले मुख्य पात्र से मिलते हैं। बात करते हैं हुड़का की, जो सिर्फ एक साज नहीं बल्कि बिरहोर जनजाति की पूरी एक पहचान है। अब जो बात यहाँ वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये कि कैसे प्रकृति और संगीत का एक एकदम शुद्ध और अनूठा मेल इस हुड़का में देखने को मिलता है। मूल रूप से ये छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ क्षेत्र की बिरहोर या बिरहा आदिवासी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसे बनाने का तरीका पूरी तरह से प्राकृतिक है। जी हाँ, इसे बनाने में सिर्फ लकड़ी और बांस का इस्तेमाल होता है। मतलब जब इसे बजाया जाता है तो इसकी थाप में आपको सीधे जंगल की गूंज सुनाई देती है। लेकिन विडंबना देखिए, ये बेजोड़ वाद्य यंत्र अब बड़ी तेजी से लुप्त होती लोक धरोहरों की सूची में चला गया है। हुड़का की कहानी को समझने के बाद आइए अपनी विरासत के एक और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ते हैं, रुंजू और देवार समुदाय। एक दौर था जब देवार समुदाय का कोई भी लोकगीत या उनके कोई भी बड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुति रुंजू के बिना बिल्कुल अधूरी मानी जाती थी। सामूहिक आयोजनों में इसका एक ऐतिहासिक दबदबा हुआ करता था। इस अकेले वाद्य यंत्र की थाप पर पूरी की पूरी लोक कथाएं और किस्से गाए जाते थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज स्थिति ये है कि रुंजू को देखना या उसकी आवाज सुनना भी बहुत दुर्लभ हो गया है। समय की धूल ने इस परंपरा को इतना ढक दिया है कि रुंजू की गूंज अब बस कुछ पुरानी यादों में सिमटकर रह गई है। चलिए इस कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अपने तीसरे वाद्य यंत्र से। बात करते हैं घुनघुना की मधुर गूंज के बारे में। घुनघुना, जैसा इसका नाम है वैसी ही इसकी ध्वनि भी है, बेहद मधुर और लयबद्ध। आदिवासी लोक संगीत और पारंपरिक नृत्यों में इसका बहुत प्रमुखता से इस्तेमाल होता था। इसे आप सिर्फ एक वाद्ययंत्र मत समझिए, ये तो लोक उत्सवों और बड़े सामुदायिक मेलों की सबसे बड़ी पहचान था। अतीत में किसी भी त्योहार के समय घुनघुना की वो मीठी गूंज पूरे समुदाय को एक साथ ले आती थी। इसकी लय में एक ऐसी धड़कन थी जिस पर पूरा का पूरा गांव एक साथ थिरकता था। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इन तीनों वाद्य यंत्रों की खासियत को एक साथ समेटती है। देखिए, एक तरफ हुड़का है जो बिरहोर जनजाति से जुड़ा है और अपनी प्राकृतिक लकड़ी और बांस की बनावट के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ रुंजू है जो देवार समुदाय के लोकगीतों की जान हुआ करता था। और फिर है घुनघुना जो अलग अलग आदिवासी समूहों के उत्सवों और नृत्य की मुख्य पहचान था। एक ही राज्य के भीतर कला और संस्कृति की इतनी विविधता होना सच में अद्भुत है। और यही बात हमें याद दिलाती है कि इस पूरी सांगीतिक विरासत को सहेजना कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब तक हमने इस नुकसान और पीड़ा को समझा, लेकिन देखिए, हर ढलती शाम के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। और अब हम बात करेंगे इसी नई सुबह की। आकार 2026 संरक्षण की एक पहल। संस्कृति विभाग का ये जो आकार 2026 शिविर है, इसका विजन अपने आप में वाकई कमाल का है। 25 मई से शुरू होने वाला ये विशेष शिविर कोई साधारण ट्रेनिंग कैंप नहीं है, ये एक महाअभियान है।
यहाँ नई पीढ़ी के युवाओं को सिर्फ इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बारे में बताया ही नहीं जाएगा, बल्कि सबसे शानदार बात यह है कि उन्हें विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हुड़का, रूंजू और घुनघुना को अपने ही हाथों से बनाना सिखाया जाएगा। कला को उसकी बिल्कुल जड़ों से वापस जिंदा करने का ये एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रयास है। और ऐसा नहीं है कि ये शिविर सिर्फ वाद्य यंत्रों तक ही सीमित है। इसका दायरा बहुत ही विशाल है। यहाँ कुल मिलाकर 15 विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कला गुरुओं द्वारा लखनऊ घराने का शास्त्रीय कथक नृत्य, जिसमें विशेष रूप से 3 ताल पर जोर होगा, वो सिखाया जाएगा। इसके साथ ही सादरी लोकगीत, सरगुजिया कर्मा और जशपुर का बाज गीत भी इसका अहम हिस्सा है। और अगर हम हस्तकला की बात करें तो टेराकोटा, लिपन आर्ट और बोनसाई जैसी पारंपरिक कलाएं भी इसी मंच पर सिखाई जाएंगी। सच में ये सांस्कृतिक संरक्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। तो इस पूरे अभियान का सबसे दिलचस्प और क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो ये है कि ये शिविर सिर्फ अतीत में जीने के बारे में नहीं है। ये असल में 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ने का एक पुल है। सोचकर देखिए, एक तरफ युवाओं को बांस और लकड़ी छीलकर सदियों पुराने हुड़का और रूंजू बनाना सिखाया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इसी पारंपरिक शिविर में पहली बार आधुनिक तकनीक को भी शामिल किया गया है। IIT भिलाई के विशेषज्ञ यहां युवाओं को AI आधारित डिजिटल आर्ट और AI पेंटिंग की बाकायदा ट्रेनिंग देंगे। वो सीखेंगे कि कमांड और प्रॉम्प्ट देकर डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं। हमारी एकदम पारंपरिक जड़ों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो मेल है ना, ये इस पहल को पूरी तरह से अद्वितीय बना देता है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं। जरा सोचिए, जब एक ही छत के नीचे बांस से रूंजू तराशने वाले हाथ कंप्यूटर पर AI आर्ट भी डिजाइन करेंगे, तो क्या ये नई पीढ़ी अपनी इस खोई हुई सांगीतिक विरासत को वापस अपना पाएगी? क्या हुड़का, रूंजू और घुनघुना की वो मीठी गूंज जो कभी सिर्फ जंगलों और लोक उत्सवों में सुनाई देती थी, अब हमारे इस आधुनिक युग के मंचों पर फिर से लौट पाएगी? जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन आकार 2026 की ये पहल निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।